आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर थर्सडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर थर्सडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। क्या निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन। क्या अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर अब एक हमें तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्सल देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आखिर थर्सडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। थर्सडे के दिन मार्केट अब ओपनिंग लेगी, क्योंकि कल के दिन भी मार्केट का छुट्टी है, तो मार्केट जो अब ओपनिंग लेगी वो लेगी थर्सडे के दिन। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालेंगे जो मुहूर्त ट्रेडिंग यहाँ पर किस तरीके से बिहेवियर किया आज के दिन। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर अपने मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर डिस्कशन किया था, कल वाले वीडियो के अंदर हमने क्या कहा था, जो मार्केट गैप अप ओपनिंग लेती है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक डाउन साइड का हमें मोमेंट देखने को मिला। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो कल का हाई था इसके आसपास ओपनिंग लिया, और ओपनिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के हमें गिरावट देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, तो लॉजिक यहाँ पर देखिए, हमेशा मैं जो देखते आ रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, हमेशा जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उस दिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग लेती है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि हमें आज के दिन भी देखने को मिला। अब क्या थर्सडे के दिन हमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकती है? अगर देखने को मिल सकती है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि लोगों को भी सच्चाई सुनने को मिले, जेन्युइन जानकारी मिले। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या समझ में आएगा, तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर अब हो गई है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार इसी लेवल से हमें तीन तीन बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा है निफ्टी 50 के अंदर। क्या ये अब हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, तो इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, इसे जरा ध्यान से समझना। आप लोग भी ध्यान दे करके चीजों को अगर समझेंगे तभी हमें पता लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर ये लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर है 25,742 का, और इसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है निफ्टी। और अगला लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 25,904 का लेवल है, और इसी लेवल के ऊपर गैप अप भी खुली है। और कल के दिन जो है आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर हाई लगाया, और इसके ऊपर ही आज के दिन गैप अप भी ओपनिंग खुली निफ्टी 50। तो क्या अब हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? तो देखिए, मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, मार्केट में कभी भी कोई पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेकडाउन करती है तो वहां से हमें क्या देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है। मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, और उसके बाद अगर ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो अगर लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, अगर वहां से रिटेस्ट लेकर के दोबारा नीचे की तरफ अगर आएगी, डाउन साइड का अगर मोमेंट दिखाना होगा, तो तब हमें वहां पे पता लगता है जो हाँ अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे और समझोगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या समझ में आने वाली है। तो देखिए, मान लीजिए अब ये लेवल है, अब ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप लोग लेवल देखोगे तो 25,788 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी, अगर इस लेवल के नीचे जाती है ना, तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इससे पहले अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर हम ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। लॉजिक क्यों है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर देखोगे तो यहां से क्या निफ्टी गैप डाउन खुली,
और गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो हमें क्या देखने को मिला, कंटिन्यू हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जब हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा हमें गिरावट देखने को मिला। अगर आप लोग देखोगे तो पूरे 1 साल के अंदर, यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, पूरे 1 साल के अंदर ये गैप फिल किया। अगर आप लोग ये गैप देखोगे ना तो ये गैप कब से है, तो यहाँ पर ये देखिए 1 अक्टूबर 2024 और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर जो ओपनिंग लिया वो लिया 3 अक्टूबर को, गैप डाउन खुली और ये गैप रह गई थी जो कि हमें यहाँ पर फील होता हुआ नजर आ गई और यहाँ पर फील भी हो गई। आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। तो अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर गिरावट दिखानी होगी तो इस लेवल के नीचे अगर डेली चार्ट के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, इस लेवल के नीचे, अब लेवल कौन सा है तो इसको भी देख लेते हैं ध्यान से। तो ये लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी 25,780 के नीचे जाती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। आप चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया था, फिर एक गिरावट देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है निफ्टी 50। हो सकता है इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी और रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग प्रेडिक्शन अगर करते हो तो आप लोगों को चीजें समझ में आती है। अगर आप लोग प्रेडिक्शन नहीं करोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। तो प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है जो हमें अगला दिन क्या कुछ करना होगा, क्या अगला दिन हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब थर्सडे के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब थर्सडे के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी 50 के अंदर। अब लेवल कौन सा है तो यहाँ पर 25,785 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है, वो चाहे गैप डाउन खुल करके जाए या फिर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रही है, मेरा अनुमान यहाँ पर क्या कह रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो थर्सडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। देखिए ये मार्केट है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए यहाँ पर कभी ना तो कहा हूँ ना तो कहूंगा, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है, अगर आप लोग प्रेडिक्शन करते हो तो आप लोगों को चीजें समझ में आती है। प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो अगला दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना सही रह सकता है, तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है जो ऐसा हो जाएगा। प्रेडिक्शन का मतलब होता है जो हम प्रेडिक्शन अगर करते हैं तो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, अब चीजें किस तरीके से कामकाज करती है, ठीक है ना। ये चीजें अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा जो मार्केट में किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, तो ये चीजें हमें समझना होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो हमें एक मोमेंट नीचे साइड का देखने को मिल सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। अब लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे, जो लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो चलिए उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे जो इंट्राडे के बेस के ऊपर हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो अब अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे लेवल की, तो अब हमारे लिए ऊपर की तरफ कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग चीजों को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर चीजें क्या समझना है हमें। अब अगर लेवल देखेंगे हम ऊपर की तरफ तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी 50 के अंदर 25,942 का ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो 25,780 का लेवल है, जो कि नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। इस पे हम ध्यान बना करके रखेंगे। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर खुल करके फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए फ्लैट खुल करके अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर बार बार वही चीजें आप लोगों को कह रहा हूँ। तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे
गैप डाउन खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर हमें वेट करना है, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर हो सकता है जो सेलर होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी हम इसके लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, वेट करके चलेंगे। ठीक है, वेट करने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मान लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ खुल जाती है या फिर यहाँ इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल गई इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, वेट करने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है ब्रेकआउट करके तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देख करके काम काज करना सही रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस 58,244 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है 57,815 का। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर जो भी बनेगी हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे। अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं करके चल सकते, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो हमें यहाँ पर वेट करना। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है और करने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही है, यहाँ पर जो है जब भी इस लेवल के पास आई है तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।